मैं कुछ नहीं अब आप लोगों को बोल सकता, क्योंकि शर्म का मुकाम है। इससे ज़्यादा शर्म मतलब कभी हो नहीं सकती। अफ़गानिस्तान की टीम जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आई है, इस पाकिस्तान टीम को उसने वक्ता ही डाला है। रिजवान के वापस लेके आना चाहिए या इन जी लड़कों के बिल्कुल साथ लेके आना चाहिए। नया टैलेंट करते करते पिछली जो टीम थोड़ी बहुत आई थी बेहतर, उससे भी जाते रहे हैं। कम से कम बाबर की कैप्टनसी में 2020 से लेकर हम सेमीफाइनल से नीचे आउट नहीं हुए किसी भी टूर्नामेंट। सेमीफाइनल सिचुएशन 14 सितंबर को नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी। लास्ट चांस है हमारे पास। पाकिस्तानी फैंस ग्राउंड से बाहर जाते हुए इस वजह से है टीम में बॉल मार दिया राशिद खान बैक टू बैक। माफी चाहता हूं अफगानिस्तान के लोगों से और हिंदुस्तान के लोगों से। आप लोगों ने हमें हमारी औकात दिखाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को हमारी औकात समझ में नहीं। हमने हमेशा अपनी औकात से बढ़ के बात की और हमने बताया कि भाई दुनिया में अगर कोई टीम है तो वो पाकिस्तान ही है, दुनिया में कोई टीम है तो वो पाकिस्तान है भाई, इससे बेहतर कोई टीम। आज हम अफगानिस्तान को सैल्यूट है। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा भाई, बाकी बातें साइड में रखो, अफगानिस्तान को सैल्यूट है कि उन्होंने जो बात करी थी, उन्होंने जो बात बोली थी कि भाई वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, आज उन्होंने करके दिखाया। आज तो पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। ये बेगैरत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो। कुछ साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल। इनसे नहीं हारना था पाकिस्तान ने यार, सरफराज इनसे भी हार गए। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है। अबे हमारा न्यू टैलेंट, हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट अफगानिस्तान के सामने एक बार फिर से मुंह काला करवाते हुए, एक बार फिर से नाक कटवाते हुए 18 रन से अफगानिस्तान ने यहां से पकड़ के जमीन पे नाक रगड़ दी इस न्यू टैलेंट की कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। अरे 2 मैच जीतकर हम क्या मतलब आसमान पे उछल रहे थे और जी मजाक उड़ाई जा रही थी अफगानिस्तान की। मैंने उस दौरान भी यही कहा था कि अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने दो, पता चल जाएगा। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा और वो टारगेट जितना भी देगा इनसे चेस नहीं होगा। तो भाई वो एशिया की, वाकई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। उन्होंने मैच में नजदीक ही नहीं आने दिया। पिछले मैच में भी अगर वो कोशिश करते ना तो भाई इनका काम हो ही जाता, लेकिन इस मैच में उन्होंने क्या किया, ना तो बैटिंग में नजदीक आने दिया, ना तो बॉलिंग में नजदीक आने दिया। फुल एक्सपोज कर दिया मॉडर्न डे क्रिकेट को, और इसी क्रिकेट ने अफगानिस्तान को सिखाया। कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान को सिखाया। तो भाई वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज, भाई अफगानिस्तान ने आज प्रूव कर दिया कि वो वाकई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है और पाकिस्तान की बैटिंग को भी एक्सपोज कर दिया और बॉलिंग को भी एक्सपोज कर दिया। भाई फहीम अशरफ ने आज जो परफॉर्म किया वो कुछ बॉलिंग लाइन में परफॉर्म बेहतर किया। उसके अलावा अगर हम ओपनिंग की बात करें, साइम यू फ्लॉप, साहिबजादा फरहान फ्लॉप, हसन नवाज फ्लॉप, आगा सलमान फ्लॉप, सबके सब बैट्समैन फ्लॉप, बॉलिंग में भी सबके सब फ्लॉप। भाई हारिस रऊफ की बात करें तो पहले जो अफगानिस्तान का मैच हुआ था उसमें परफॉर्म किया था, आज भाई 3 ओवर 38 स्कोर भाई खा के जा रहे हो। और भाई जिस तरह सदीकुल्ला अतल ने परफॉर्म किया और जिस तरह इब्राहिम जरदान ने परफॉर्म किया 65 और 64 रन, ऐसी सीसाई पिगलार जो है, पिगलाई द्वार जो है वो बन के खड़े रहे और अपनी टीम को जो है वो इतना बेहतरीन स्कोर लगा के दे दिया कि भाई अफगानिस्तान के बॉलर्स ने इजीली जो है वो उसको सेव कर लिया और 130 की जो है वो पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग लाइन तो इस तरह जो है वो रेत की दीवार साबित हुई कि भाई जिस तरह कोई हम बच्चे खेल रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही आज पाकिस्तान की, अफगानिस्तान ने बैटिंग में भी एक्सपोज कर दिया, बॉलिंग में भी एक्सपोज कर दिया और पता नहीं किस किस चीज में एक्सपोज कर दिया, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया। बिल्कुल, जैसा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का आज मैच है, जितना मुझे रहे थे ना पहले मैच के बाद, आज हम उतना ही बैठ गए हैं। ये आप क्या यार, हम पाकिस्तान टीम से क्या एक्सेप्ट करें? आप देखेंगे, हम देखें आगे देख रहे हैं कि हम एशिया कप जीतेंगे, हम ट्राई सीरीज जीतेंगे, क्या आप ऐसे जीतेंगे? ऐसे लग रहा था जैसे हम बैटिंग करने आए नहीं, वो हमारे कैप्टन साहब जैसे जल्लो पार्क में जा रहे हैं। भाई आप रन आउट। ये बताओ, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था जिसके बारे में हम जरा मैच को डिस्कस करते हैं और कहां पर पाकिस्तान ने वो मैच हारा या कहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पूरा डाला, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान आया पहले यहां पर यूं करके बॉलिंग, आज बॉलिंग करेगा तेरा भाई, आज आएंगे बॉलिंग करेंगे। यकीन करो मुझे शर्म आती है यहां पर, जब मैं यहां पर ऐसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आता हूं कि भाई यस पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन लोगों ने जो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, जो इन उल्लुओं ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान की इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है। मैच हारने के बाद हंसते हुए ऐसे आ रहे जैसे बाप की शादी में आ रहे हो अपने,
यार मैच हारने के बाद बंदे के चेहरे पर रिग्रेट होता है, गम होता है, चाहे वो हारिस रऊफ हो, सलमान अली आगा हो, सबके सब यहाँ पर मनहूस हंसी लेके, मनहूस चेहरे लेकर जो स्टेडियम से बाहर आ रहे थे हंसते हुए। वर्ल्ड कप से लेके अभी तक कोई एक 50 नहीं, कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं। आगा, ओ भाई आगा, तू पिकनिक भी आया हुआ है, तू मॉडलिंग वॉक कर रहा है, ऐसे कोई भागता कप्तान है कि तेज तो भागे डाई तो मारे, कोई एफर्ट्स नजर ही नहीं आ रहे थे इनकी तरफ से। मैंने पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान से ये वाला मैच जीत जाना, वरना पुरानी जो जीत है उसको कोई मायने नहीं रखेगी, और वो ही हुआ। पुरानी जीत तो गई भाड़ के अंदर, अब तो सबको यही याद रहेगा। ओ भाई मैं फिर कह रहा हूं, बॉलर्स को ना कुछ बोलो, फॉर्मेट में आ जाता है। हम जो बाहर होते थे, हम तीसरे नंबर पे भी डोमेस्टिक में खड़े होते थे तो सिलेक्टर हमें कहता था टॉप करना था यार, आपसे ऊपर 3 लड़के हैं, आपके पास क्रिकेट खत्म हो गई है बस। तो यही इन लोगों के प्लान थे कि क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म कर देना, कोई प्लेयर बनाना नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर कितने बॉल खिला दिए आपने? ओ भाईजान, आपने सिर्फ टोपी ड्रामा लगाया हुआ है इस अवाम के साथ, और कोई चक्कर नहीं, और आप लोगों से अब कोई उम्मीदें हैं नहीं। क्या अब आप लोगों की बात करें? हारने जीतने की बात नहीं होती, बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, हमें समझ आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने हारना ही है यार। बच्चों के साथ कोई बेहतर प्लानिंग होती है ना। आप लोग किस चीज के पैसे लेते हैं इतने इतने ज्यादा? जो कोचिंग बैठी है, एक शॉट किस तरह के मारते हो आउट हुए? अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। आपने जो है ना उसको साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में जाके छोड़ दिया, जहां आपके बड़े बड़े प्लेयर फेल हो। दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया, मारो मेरी पकड़ के। और क्या बॉलर लगाया हुआ है तुम लोगों ने? बॉलर रन कौन बचा से बॉलर है तुम्हारे पास भाई? इसको बचाई बॉलर रहे कर्जे से। अब वो डिलीवर इंडिया में बोला था क्या हारिस रऊफ का, मैंने कहा था जनाजा निकल जाएगा इंडिया में, इतनी मार पड़ेगी, तुम क्या बेवकूफ समझते हो? अबे भाई ये बाल जो है ना, मैंने ऐसे ही ग्राउंड नहीं कर लिया। अबे इनके धंधे चल रहे हैं सालों के आपस में, जितने टेलीविजन पे बैठे हुए ना लेंडी लेजेंड, ये कसूरवार है, इनसे सिर्फ एक सवाल करो और इन्हें बच के भागने नहीं दो। इनको पूरी दुनिया पूछ नहीं रही है, जनाजा निकल गया। ये क्यों चूतिया बना रहे थे पाकिस्तानी बच्चों को? वर्ल्ड क्लास, ये वो है चुतियापे के राग जो अलाप रहे थे बैठे रहे, आज भी टीवी पे बैठे रहे ये लोग, और 4-4, 5-5 बारियां ले चुके, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे शबो खून मारने में ये लोग भी मुलविस है। इनको पकड़ो, इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, सालों की क्रिकेट भुला दो, इतना मारो पकड़ के इनको। ये भाई सरफराज अहमद को निकालने वाले सारे साजिशी वीरेन तकरीबन एक साथ बैठे हैं, और 1-2 लोग जो पहले कभी क्रिकेट की बात करते थे, उनको मोहम्मद रिजवान में अचानक 2 साल पहले क्या देखा था सरफराज के मुल्क में, उनका भी एहतिसाब होना चाहिए कि भाईजान आपको सलाम नहीं करता था, आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता था, मुल्क की टीम बनाता था। देखो इन सब बच्चों से उसने वर्ल्ड कप जीता था। फरिश्ता नहीं है कि वो हर मैच में करे। बाबर आजम ने बहुत दिया, बाबर जिंदाबाद। बाबर के अलावा हमारा सबसे पाकिस्तानी आड़ में सबसे ज़्यादा कसूर पाकिस्तानी जो लोग हैं जो ऊपर मीडिया में बैठे हुए हैं, बाबर को उन्होंने मेंटली इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आने दे रहे। वो क्या करे, 21 में सेमीफाइनल लेकर गया, 22 में सेमीफाइनल लेकर गया, फाइनल खेला इंग्लैंड में। ऐसे ही फाइनल जाना कोई खला जी का वार है? कोई भी टीम ऐसे नहीं जाती। हर मैच में बाबर नहीं, अभी भी बाबर नहीं खेल रहा, क्रिटिसाइज बाबर को हो रहा है जी। बाबर आजम देखो बाहर है, पहला मैच जीते, आज क्या हुआ? बाबर के अलावा सारा मैच का प्रोग्राम ही बढ़ गया। बाबर अच्छा था, जैसा भी खेलता था, कम से कम इन टीमों से हारने नहीं था देता। वो अमेरिका में एक दफा हुआ है, बस उसके पीछे पड़ गए हैं भाई। अमेरिका में आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट है। हम लोगों को यहाँ पर बैठ के ये लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान टीम जो है ना वो कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर कमबैक करने की, ये करने की, वो करने। अफगानिस्तान ने कमबैक नहीं, अफगानिस्तान दरवाजा तोड़ के घुसे क्रिकेट के अंदर। जितना इन लोगों ने यहाँ पर क्रिकेट अच्छी खेली है पिछले 3-4 सालों में, ये दरवाजे तोड़ कर आए हैं। अफगानिस्तान ने टोटल 169 रन बनाए, बड़ा खतरनाक नंबर था 169। पाकिस्तान को 170 का टारगेट मिला और हमें लग रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो चेस कर जाएगा, लेकिन हम भूल गए थे कि आगे बाप बॉलिंग है। आगे जो बॉलिंग है वो बाप है, वो सिर्फ बॉलर नहीं बाप है। पाकिस्तान की बैटिंग पर आते ही सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को सिखाया और उसी अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए आपको जोर से पंजा लगाया कि अब तू मेरे से सीखने आएगा, अब तू मेरे से सीखने आएगा। अरे वो लास्ट के 3-4 अगर आईसीसी के टूर्नामेंट उठा लो ना, ये अफगानिस्तान वहां पे भी भारी है पाकिस्तान के ऊपर,
और आज उन्होंने साबित कर दिया 18 रन से पाकिस्तान को शिकस्त देकर। तो हमारे जो तुर्रम खान है ना, हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग और नंबर 1 बैटिंग किस तरह से फुल एक्सपोज हुई है अफगानिस्तान के सामने और कैसे अफगानिस्तान ने घसीटा है इनको आज, इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे और लंबी बात करेंगे आज। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। हमारे जो है कि वो हारिस रऊफ जो चैलेंज कर रहे थे अभी कि भाई इंडिया को एशिया कप हमारा है, हमारी कोई फेवरेट नहीं है, एशिया कप किसका है, हमारा है। वो हारिस भाई साहब 3 ओवर के स्पेल में 38 रन देके चले जाते हैं। उनके सिद्दीकुल्ला अटल और इब्राहिम जदरान ने क्या क्लासिक बैटिंग की है, क्या मारा है उन्होंने। दोनों ने लंबी और अच्छी पार्टनरशिप लगाई दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग साइड के सामने। आप 7 मैचेस इनसे जीते हो, चाहे कोई मैचेस भी जीते हो, जब भी चाहे T20 खेलो कोई भी, हर दफा मर मर के इन लोगों से जीते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत आराम से हम इन लोगों से जीते। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता यार। इस टीम को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं उसामा को खिलाओ, फलाने को खिलाओ, इमाम को फारिग करो, उसको लेके आओ, फास्ट बॉलिंग बेकार है वो सही करो, स्पिन अच्छा नहीं है उसको सही करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। फिटनेस लेवल देख लो, ना लड़कों से भागा जा रहा है, ना एक जगह पे गेंद हो रही है। भाई डिहाइड्रेशन दूसरों को भी है। क्या आपके लिए, क्या हम अब इंग्लैंड का वेदर लेके आए? मतलब क्या -10 में अब आप लोगों को क्रिकेट खिलाएं कि आप लोगों को पसीना ना आए, आप लोगों को क्रैम्प्स ना पड़े? यार पूरे मैच में टेक्निकल चीजों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता था। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने के बावजूद आप चेज नहीं कर पा रहे। और मुझे कोई ये बता दे 7वें ओवर के बाद इन्होंने बाउंड्री क्यों नहीं मारी? 5 ओवर इन्होंने गुजार दी, इनसे बाउंड्री नहीं लगी। ये तो खुद से सारा का सारा मैच हारे हैं। ये ट्राई सीरीज का फाइनल खेल पाएंगे? अगर खुदा ना खास्ता कल यूएई ने हमें हरा दिया तो हम तो फाइनल से भी लगे जाएंगे। फिर अगर यूएई वर्सेस अफगानिस्तान जो मैच होगा वो यूएई जीत गई तो यूएई वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल हो जाएगा। ये हाल होगा। सिंपल मैच है, दूसरे भी तो चेस करते हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही करते हैं। हमें क्या हो जाते हैं, हुआ है ना कल वो रिटायर्ड, आज उसकी याद आ रही है ना, वो था चेस का मैच विनर। चेस कैसे करवाना होता है वो बताता था, चेस कैसे करते होते हैं। नहीं है आपके पास कोई मैच विनर। ये लड़के बगैर प्रेशर के, इनसे अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है। मैं कहता हूं बुरे नहीं है लड़के, अच्छे हैं, लेकिन बगैर प्रेशर के इनके पास, इनसे अच्छा कोई जिसको कहता है ना खिलाड़ी नहीं है। जहां प्रेशर आ जाए वहां इनसे घटिया कोई खिलाड़ी नहीं है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे हमारा 8 का जिसको कहते हैं ना रन रेट चल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट था 8.33 का हमारे हाथ में मैच से जब फकर जमान खेल रहा था। इन्होंने उस रिक्वायर्ड रन रेट को तकरीबन कोई 12-13 ओवर के अंदर ना 11-12 पे लेके चले गए थे। इससे आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने 7 से लेके 14-15 ओवर तक इतना स्लो खेला, सारा मैच ही वहीं पे खत्म कर दिया। वो क्या कर रही है उनका डोमेन है। हमें जो समझ में आता है हमें वो बात तो करनी चाहिए ना। आप मुझे बताओ, अगर आप कोच हो, अब्रार और सुफियान के बगैर आप ये मैच खेलोगे ऐसी पिच पे? मैं दुबई में 2 स्पिनरों के बगैर खेलूंगा नहीं। और दूसरा मैं हारिस को अभी फखर की फॉर्म जो मुझे लग रही है, साइम की जो लग रही है, पहले तो फखर की बड़ी पॉइंट था, अब साइम की भी है। ये क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ अभी रन नहीं उसने किए, फॉर्म में नहीं है, सिर्फ यूएई के खिलाफ उसने रन किए हैं। यहाँ पे आज मैं चाह रहा था कि फखर को रेस्ट करवा देते, ये ट्राई नेशन में 1-2 मैचेस फाइनल डायरेक्ट खिला लेते, उसके बाद एशिया कप में ले आते। उसको आप मजीद अंडर प्रेशर कर रहे हैं। उसके साथ आप खुद एज ए ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स है वो पैनिक हो रहे हैं, यार हमारा मेन प्लेयर रन नहीं कर रहा, आप हारिस भी रन नहीं कर रहा, 7वें पे आप उसको खिला रहे हो, उसका वहां पे कोई फायदा नहीं। मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, आप उसको उठा के नंबर 3 पे खिलाएं। अगर आप खिला रहे हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, उसको 3 पे ले आए, खिला लें, रन हो जाएंगे। एशिया कप में फखर भी थोड़ा सा बाहर बैठेगा, प्रैक्टिस करेगा,
फील्डिंग कोच जो बैटिंग कोच बना है उसके साथ काम करेगा ना। हमारी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल ली है, शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। उनके स्पिनर्स, चार स्पिनर्स, उन्होंने हमें मुश्किल डाली हुई यार। उनकी बॉलिंग तो देखो, उनके स्पिनर्स एक जगह पे बॉल कर रहे हैं यार, एक जगह से हट ही नहीं रहे। वो बाबर आजम को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसने 74 रन्स की इनिंग खेल दी, उसने अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन 58 रन की इनिंग खेल ली, नीचे से आके शादाब ने और इफ्तिखार ने रन कर दिए, तब जाके आपके इतने रन्स हुए हैं। और इफ्तिखार और शादाब ने जो नीचे से रन्स किए वो तो चलो फास्ट बॉलर्स पे किए हैं। बाबर अगर बीच में आउट हो जाता तो आपसे इतने रन्स भी नहीं होने थे। 170 रन का उन्होंने टारगेट दिया। और फिर जब हमारे नंबर 1 बैटर तुर्रम खान हमारे जब मैदान में उतरे तो जरा स्कोर कार्ड सुनिए। ओपनर आए हमारे कौन, साहिब रोहित शर्मा ज़ादा फरहान। क्या बात है, 18 रन देकर चले गए। ये ऐसे ही करते हैं, 2 छक्के 1 छक्का होता है इसकी इनिंग में। 20, 22, 25, 13, 14 इतने ही रन बना के आउट हो जाता है। कौन, साहिब रोहित ज़ादा शर्मा जो है कि फरहान। उसके साथ कौन आते हैं हमारे, वो साइम जायसवाल, हेड अयूब। पहली ही बॉल पे फजल हक फारूकी ने कहा निकल ले पहली फुर्सत में। एक रेट निकालने तो बाबर सबसे अच्छा है, ठीक है ना। बाबर ये नहीं है इसकी फैन फॉलोइंग, मेरिट पे खेलता है। पाकिस्तान में आज तक किसी ऐसा बैट्समैन है जो बाबर का रिकॉर्ड तोड़ सके। स्कोर में हर लिहाज से वो पाकिस्तान को लीड किया। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, ऊपर से जो बैठे हुए हैं लोग, कुछ चंद लोग हैं मीडिया में बैठे हैं जो प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं। ये किस लिए आया हुआ है सलमान, ये आगा सलमान, उसकी क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, आप बताएं। कोई परफॉर्मेंस उसने अभी पहला मैच जीते भाई जान, वो बाय चांस जीता है। जब भी पाकिस्तान जीतेगा बाय चांस जीतेगा, मेरिट पे नहीं जीता वो। कोई परफॉर्मेंस नहीं है सलमान आगा की। किस लिए आया हुआ है, सिर्फ लिसन टू मी। आप पाकिस्तान की नई T20 टीम बन रही है, आप इसकी मुखालफत करते हो, आप चाहते हो वापस उन्हीं प्लेयर्स भाई जान। फहीम अशरफ नया है, उसने आज 4 आउट किए। क्या 4 आउट किए हैं? उसने पूरे मैच को तबाह कर दिया, सत्यानाश कर देता है। उसने 4 आउट भाईजान किसके 4 आउट किए? अफगानिस्तान के। ये अफगानिस्तान की टीम एशिया की सेकंड मैच में मोए ये कहना आप साथ में, अफगानिस्तान ने प्रूव किया है कि वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। और जिस तरह की उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया, टीम वर्क किया, बेस्ट टीम वर्क किया। बैटिंग में भी एक्सपोज, बॉलिंग में भी एक्सपोज कर दिया हमें। सर उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो आज रिवेंज लेने आया, वो जीतने आया है। वो ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई डर है या खौफ है। उनकी पहली हार की कोई उनके दिल के अंदर थी कोई बात नहीं। वो एक्सपोज करने आए थे पाकिस्तान को और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। पिछला मैच जिस तरह हम जीते थे, हमें इस अंदाजा नहीं था कि हम दूसरा मैच इतना गंदा हारेंगे। ना हमारी बैटिंग आज चली है, ना हमारी आज बॉलिंग है। और आज हमें जो याद आई है बैटिंग में बाबर आजम की, रिजवान की, जिन्होंने यहाँ के पाकिस्तान की टॉप पार्टनरशिप लगाई हुई है, 210 तक लगाई। जहां पर अफगानिस्तान को जरूरत थी कि उसके लिए कोई बैट्समैन खड़ा रहे, वहां पर सदीकुल अतल खड़ा रहा और यकीन कीजिए अफगानिस्तान को अच्छे टोटल पर पहुंचाया। उसके साथ तारीफ करनी पड़ेगी इब्राहिम जदरान की, जिसने आज यकीन कीजिए उसने ये चीज प्रूव कर दी कि अफगानिस्तान का विराट कोहली, अफगानिस्तान, उसने अभी कभी नहीं बोला कि भाई मैं विराट कोहली से कंपेयर करता हूं। मैं आपको जस्ट अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट प्लेयर अगर कोई है तो वो इब्राहिम जदरान है। जितनी उसकी टेक्निक है, जो शानदार चौके, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, कट शॉट्स, पुल शॉट्स, मतलब मिड विकेट के ऊपर से मारना, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना, हर शॉट हमने यहां पर देखा इब्राहिम जदरान का। उसने 65 रन बनाए टोटल 45 बॉलों में। 65 रन इन 45 बॉलर, क्या खूबसूरत उसने स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। 144 का स्ट्राइक रेट था इब्राहिम जदरान का और 142 का स्ट्राइक रेट था सदीकुल अतल का। यही 140 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है इस पोजीशन के ऊपर। ये बात हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ में क्यों नहीं आती कि यार अब अफगानिस्तान से ही सीख लो, अफगानिस्तान से ही सीख लो कि स्ट्राइक रेट मेंटेन कैसे करते हैं, अपनी टीम को कैसे जितवाते हैं, अपनी इज्जत को कैसे बचाते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान ने जो करके दिखाया है वो बहुत कमाल है, लाजवाब।
पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज में चौथा मैच था, जो कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया है। और अब पाकिस्तानी अफगानिस्तान से ही मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों को बाबर आजम की याद आ रही है। कह रहे हैं कि बाबर आजम के बिना हम जीत नहीं सकते। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में ही 18 रन से जीत दर्ज कर ली है। और इस मैच का आयोजन यूएई के शारजाह स्टेडियम में हो रहा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का ऐसा कमबैक देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पहला मैच अफगानिस्तान हार गया, लेकिन कितना गजब का कमबैक किया है।